हाँ जी बच्चे, अज आप देखेंगे अपना नैक्सट टॉपिक जोड़ा सीगा कैलकुलेशन ऑफ नैशनल इनकम थ्रू इनकम मैथड मीनस कि असी नैशनल इनकम एंड इनकम मैथड यूज़ करके किस तरह फाइंड आउट करनी है। असी प्रोडक्ट मैथड च बच्चे जोड़ा पढ़ चुके हैं कि किहड़ियां 3 मेन सैक्टर सीगे, प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर, टर्सरी सैक्टर। ठीक है, स्टैप 2 आ जोड़ा कैलकुलेशन नैशनल इनकम की किस तरह करनी है। इनकम मैथड च नैट डोमैसटिक इनकम और नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द 3 components ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन ऑल 3 सैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विद इन द डोमैसटिक टैरेटरी ऑफ द कंट्री। मीनस कि असीं जो तिन्ने सैक्टर की जिहड़ी इनकम आ उन्होंने ऐड कर लैंदे आ तो वो साडी की आ डोमैसटिक टैरेटरी ऑफ द कंट्री है जिहड़ी उहदी जिहड़ी इनकम बन जाती है बच्चे। ये तो इनू असीं नैट डोमैसटिक इनकम ਜਾਂ नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहांगे। मीनस कि ये साडा डोमैसटिक प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान च रखियो, ये साडा डोमैसटिक प्रोडक्ट होगा। तो ये की है बच्चे, इन ऑर्डर टू डू सो द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ईच फॉर ईच प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस विद इन द डोमैसटिक टैरेटरीज ऑबटेन्ड। मीनस कि ये असी हर वो फैक्टर इनकम इनकलूड करते हैं प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस की जो साडी डोमैसटिक टैरेटरी के अंदर है। मीनस कि साडी जो सीमा के अंदर आ, ठीक है, देश की जी खेत्रफल के अंदर आ। ठीक है, दैन द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम फॉर ऑल 3 सैक्टर्स ऑबटेन्ड बाय एडिंग द रिस्पैक्टिव वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस इन दैट सैक्टर। इस तो बाद असीं जिन्ने भी साडे 3 सैक्टर आ, प्राइमरी सैकेंडरी ते टर्सरी सैक्टर आ, उन्हां दे जिहड़ी इनकम आ फैक्टर इनकम आ उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ करते हैं। अल्टीमेटली जिहड़ी साडे कोल वैल्यू आ जाती है फैक्टर इनकम आ फॉर द इकोनॉमी इज़ ऑबटेन्ड। ठीक है, तो जो असीं तिन्नां सैक्टर्स की जिहड़ी फैक्टर इनकम ऐड कर लैंदे आ तो साडी जिहड़ी इनकम वो इकोनॉमी तो किन्नी हुई है सानूं पता लग जाता। ठीक है जी, इस तो अगे की आ जो असीं इहदे विच नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिंदे तो साडी नैशनल इनकम बन जाती है। हुण देखो सानूं गिवन है ना नैट डोमैसटिक इनकम और नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट असीं किस तरह फाइंड आउट करना वा। कंपनसेशन ऑफ इंपलाइज, जो कंपनसेशन गिवन किया जाता इंपलाइज नूं, सैलरीज, वेजिस, ठीक है, जां उन्हां नूं बोनस, कमीशन, जां फिर होर बच्चे फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, ये चीज़ां आ जांदियां, ग्रैचुटी आ जाती है। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां दित्तियां जांदियां वो कंपनसेशन ऑफ इंपलाइज हो गया। ऑपरेटिंग सरपलस विच जिहड़ी इंटरप्राइजेज आ, प्राइवेट इंटरप्राइजेज आ, वो जिहड़ी इनकम रिसीव करदी है, रेंट, रॉयल्टी, ठीक है, डिविडेंड, प्रॉफिट विच साडे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स हो सकता, ये चीज़ां आ जांदियां वा। मिक्सड इनकम सानूं पता ही है, जिहड़ा सैल्फ इंपलॉयड हुंदे आ है ना, वो अपने फैक्टरी यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, उन्हां दी जिहड़ी इनकम हुंदी है साडी मिक्सड इनकम हुंदी है। तो इन्हां तिन्नां जिहड़े सैक्टर आ इन्हां दी जिहड़ी इनकम असीं ऐड कर लैंदे तो साडे कोल नैट डोमैसटिक इनकम, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो ये असीं जो नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो साडी नैशनल इनकम साडी सानूं फाइंड आउट हो जाती है। क्लीयर जी, इस तो अगे असीं देखांगे इहदियां प्रिकॉशनस किहड़ियां वा जिहड़ियां असीं यूज़ करनियां। मीनस कि किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां असीं ऐड नहीं करनियां, जिवें असीं पिछे पढ़ चुके हैं सेम उही जिहड़ियां प्रिकॉशनस इहदे विच होणगीਆਂ। ट्रांसफर पेमेंट नहीं करनी, ठीक है, जिहड़ी कि वन साइडेड पेमेंट होंगी, तुहानूं पता ही है सरकार वालों जिहड़ी सानूं दित्ती जाती है। ठीक है, जिवें स्कॉलरशिप हो जाती है, अनएम्पलॉयमेंट लाइसेंस हो जाता, विडो पेंशन होंदी, ये सारिया चीज़ां आ जांदियां। इलीगल एक्टिविटीज़ आ जांदियां जिवें थैफ्ट, समगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये चीज़ां जिहड़ियां साडियां ये भी नहीं आउणगीਆਂ। वाइंडफॉल गेन्स ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ अचानक किसी चीज़ तो लाभ ਹੁੰਦਾ ਉਹ भी ਅਸੀਂ ऐड नहीं करना। सैकेंड हैंड गुड्स ਅਸੀਂ नहीं इंक्लूड करनियां, बट ਅਸੀਂ सैकेंड हैंड गुड्स ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ कमीशन मिलता ਜਾਂ ਅਸੀਂ पे करते हैं वो चीज़ां ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ऐड करनियां ਵਾ। फाइनैंशियल इन्वेस्टमेंट असी नहीं करनी, ठीक है जी। प्रॉफिट आ जिहड़ा नैशनल इनकम में इनकलूड करांगे, ये डिविडेंड के रूप में भी हो सकता वा, कॉरपोरेशन टैक्स भी हो सकता, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जिहड़ा प्रॉफिट आ वो भी हो सकता। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सैल्फ कंजम्पशन असी इनकलूड करते हैं, बट असी सैल्फ जिहड़ियां कंजम्पशन सर्विसिज होंदियां वो असी इनकलूड नहीं करते। लैजर टाइम एक्टिविटीज़ भी असी इनकलूड नहीं करते। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस वो असी करते हैं। ठीक है जी, पेमेंट इन काइंड मीनस कि जो असी अपने इंपलॉइज़ नूं, वर्करस नूं फ्री फैसिलिटीज़ दिंदे आ, वो भी साडी जिहड़ी उन्हां दी सैलरी जां वेजिस दे विच ही काउंट कीतियां जांदियां, तां करके वो भी चीज़ नूं असी की आ ऐड करांगे। ठीक है बच्चे, इस तो अगे साडी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ जांदियां वा। ठीक है, जो आपां अपने इंपलॉइज़ नूं, वर्करस नूं जिहड़ी सिक्योरिटी स्कीम्स दिंदे आ वो भी उन्हां दी इनकम का एक हिस्सा हुंदा वा। ठीक है, जिवें उन्होंने पेनशन देनी, बुढ़ापा पेनशन हो जाती है जिहड़ी उन्हां दी, ठीक है, रिटायर होने तो बाद पेनशन देनी रिटायर्ड इंपलॉइज़ नूं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे विच आ जाती है। ये चीज़ां भी असीं की जिहड़ी नैशनल इनकम विच इनकलूड करते हैं। आई होप बच्चे जिहड़ा तुहाडा ये कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। इस तो बाद साडे प्रैक्टिकल सम आ वो तुसीं की आ जिहड़े इन्हां दे देख के कर लैणे आ। इस तो अगे साडा एक्सपेंडिचर मैथड रह गया, वो असीं की आ
ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ।